माइनिंग ऑफिसर से लेके जीएसटी वाले जितने भी ऑफिसर हैं, आरटीआई डिपार्टमेंट के जितने ऑफिसर हैं, सबकी मंथली फिक्स है। आप मेरे साथ नहीं साथ नहीं जाते, या तो आप एफिडेविट दो उसका, वरना इस तरह के अन्यथा कोई ऐसी बात ना करें आप। चलो आप या तो एफिडेविट दे, आज ले लूंगा जी, आप एफिडेविट दो, शिकायत तो पूरी होने सर। नहीं आपने ऐसे एफिडेविट लेके आना, एफिडेविट में आपका डिपार्टमेंट का नाम लेके शिकायत दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एनएसआई पे जितने भी टोल हैं उनसे आप ट्रक चेक कर लीजिए, आपके पास आइए पे सीसीटीवी कैमरे उनसे चेक कर लीजिए कि वो रोडिंग कहां जा रही है। इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर आरटी डिपार्टमेंट में है, वो 10 बार पिटा है, आपके पुलिस का एक प्यार में नहीं पिटा है। क्यों पिटा है? मंथली के लिए पिटा है। उसका हिस्सा है किसका तो नहीं, मैं ऐसे नहीं आप बता रहा हूं सर, चेक करें यहाँ पॉलिटिक्स ना करें। कौन सी पार्टी से बिलोंग करता हूं सर मैं? आप किसी से करते हो सही, आप पॉलिटिक्स ना मेरा करें। जिला है सर। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा में एक बार फिर बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें एक एडवोकेट जो है मंत्री महोदय से उलझ जाते हैं एक कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान। और सरकार जो अक्सर दम भरती है, बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार जो अक्सर दम भरती है, बड़ी बड़ी बातें कहती है, अपनी तारीफों के पुल बांधती है, अपनी तारीफों में कसीदे पढ़ती है कि हमारी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, हमारी जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। लेकिन सरकार के इन तमाम दावों को, इन तमाम बातों को एडवोकेट ने जो बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं, बिल्कुल मंत्री महोदय के सामने, बिल्कुल मंत्री महोदय के मुंह पर, उसके बाद सारे दावे जो है हवा हवाई होते नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज खुलकर बातचीत करेंगे। आपको बताते चले, मामला है चरखी दादरी जिले का, जहां पर जेजेपी कोटे से राज्यसभा मंत्री बने अनूप धानक कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने के लिए पहुंचे थे। उसी दरमियान एडवोकेट संजीव तक्षक अपने क्षेत्र की भ्रष्टाचार की समस्या को लेकर उनके सामने पहुंचते हैं और देखते ही देखते भ्रष्टाचार पर ऐसी बहस मंत्री महोदय यानी कि अनूप धानक और एडवोकेट संजीव तक्षक के बीच छिड़ जाती है, जिसे हर कोई देखकर हैरान रह जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह रही इस बहस के दरमियान कि एडवोकेट ने माइनिंग, ओवरलोडिंग और श्रम विभाग से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले तो उठाए ही उठाए। श्रम विभाग में उन्होंने आरोप लगाया कि मंथली ली जाती है अधिकारियों के द्वारा, इंस्पेक्टर के द्वारा। यह मामला तो उठाया ही उठाया, बल्कि मंत्री महोदय के सामने, मंत्री महोदय के मुंह पर यह तक कह दिया कि आप खुद भ्रष्ट हैं, आपकी पूरी सरकार जो है भ्रष्ट है, आप खुद और आपकी सरकार भ्रष्टाचार के इस खेल में शामिल हैं, संलिप्त हैं। पहले वो पूरी वीडियो सुन लीजिए, जिसमें एडवोकेट संजीव तक्षक और मंत्री अनूप धानक जो है आपस में बहस करते हुए दिख रहे हैं। क्या कुछ जो है बातचीत, क्या कुछ बहस उनके बीच चल रही है, वो पूरा वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद विस्तार से चर्चा करते हैं। शिकायत थी सर, उसी से संबंधित है, लेकिन एक ऑर्गेनाइज टीम है। आप देखिए 14/6/2019 को माननीय धनखड़ साहब ने सीबीआई के लिए लिखा था हरियाणा सरकार को। यहाँ माइनिंग ऑफिसर एक डिपार्टमेंट आपके पास है, आपके कमीशन भी मंथली ले रहे हैं, हर क्रेशर पे लेबर के लिए वो जगह होनी चाहिए। एक भी आपके डिपार्टमेंट श्रम विभाग के जो भी आपके अधिकारी हैं, वो भी प्रति क्रेशर मंथली ले रहे हैं। अभी 1 मिनट मैं पहले आपको रोकूंगा, मैंने पहले भी कहा था, एक बार पीछे भी ये बात है। एफिडेविट दे, आप मेरे साथ नहीं साथ नहीं जाते, या तो आप एफिडेविट दो उसका, वरना इस तरह के अन्यथा कोई ऐसी बात ना करें आप। चलो आप या तो एफिडेविट दे, आज ले लूंगा जी, आप एफिडेविट दो, शिकायत तो पूरी होने सर। नहीं आपने ऐसे एफिडेविट लेके आना, एफिडेविट में आपका डिपार्टमेंट का नाम लेके शिकायत दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हाँ, इस आपकी माइनिंग जोन है यहाँ पे दादरी में, माइनिंग ऑफिसर से लेके जीएसटी वाले जितने भी ऑफिसर हैं, आरटीआई डिपार्टमेंट के जितने ऑफिसर हैं, सबकी मंथली फिक्स है। आपके पास ये है एनएसआई पे जितने भी टोल हैं उनसे आप ट्रक चेक कर लीजिए, आपके पास आइए पे सीसीटीवी कैमरे उनसे चेक कर लीजिए कि वो रोडिंग कहां जा रही है। आपके कुलदीप है इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर आरटी डिपार्टमेंट में है, वो 10 बार पिटा है, आपके पुलिस का एक प्यार में नहीं पिटा है। क्यों पिटा है? मंथली के लिए पिटा है। वो 2017 से इस मामले को उठा रहे हैं, आपकी पूरी सरकार इसमें शामिल है। अब आप कहेंगे सरकार शामिल नहीं है। अब आप देखिए
प्रशासन अधिकारी तक पूछी जांच की आज मिनिस्ट्री धनखड़ ने ये लिखा है ओवरलोडिंग वाहन मामले में रोहतक पुलिस ने तत्कालीन डीसी के पीए को गिरफ्तार किया 63 लाख रुपए की रिश्वत में अकेला डीसी का पीए गिरफ्तार हो गया 60 लाख रुपए डीसी के पीए के नाम नागुप्ता जी और आप 63 लाख रुपए में और आप उससे एफआईआर को पी गए क्यों? क्योंकि आपके 10 अधिकारी उसमें फंसते। यहाँ से एक ओवरलोडिंग ट्रक जा रहा है गुड़गांव तक, आपके बीच में अधिकारी होंगे 50 बार पिछले 10 साल में बंद हो चुके हैं। इसका मैडम बताओ आप। एक मिनट और सुनो मैडम, रुको, अभी पूरी नहीं हुई है, छोटी शिकायत नहीं है। आपकी एनजीटी की टीम है, साल में 2 बार आती है, प्रति कलेक्शन 50,000 रुपए ले जाएगी। अब आप कहेंगे एफिडेविट दें, आप 2 अधिकारी को वहां भेज दें, किसी भी कलेक्शन का लेजर चेक कर लें, किसी भी माइनिंग कंपनी का लेजर चेक कर लें, उसमें हिस्सा मिलेगा जेजेपी का। अब आप कहेंगे जेजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, लेजर में मिलेगा 1 घंटे में चेक हो जाएगा। लेजर में 50,000। आप यहाँ कोई शिकायत है उसकी बात आप सोवर लिख के दें। आप सुनो ना, आपकी शिकायत पे आप एक्शन होगा। किसका हिस्सा है किसका नहीं है आप करें। तो मैं लेजर चेक करो आप, ऐसे नहीं आप मैं तो कह रहा हूं सर लेजर चेक करें। यहाँ पॉलिटिक्स ना करें। कौन सी पार्टी से बिलोंग करता हूं सर मैं? आप किसी से करते हो सही, आप पॉलिटिक्स ना करें। मेरा जिला है सर, आने वाले 10 साल में सर अरे खराब हो जाएंगे। नहीं है आप मेरी सुनो, ये यहाँ पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं। आप बात बोलो आपने जो कहा। आप अगर मेरी शिकायत को स्किप करना चाहते हो आपकी मर्जी है। कोई बात नहीं। आने वाले 10 साल में हमारी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी सर, सारा पार खा के, आप अपने कोई शिकायत सारा पार खा। ये मेरी तो शिकायत है, कोई शिकायत नहीं है। मैं पब्लिक पर्सन हूं सर। कोई प्रूव कर सकते हो आप? ये कितनी सी शिकायत है? एफआईआर नोट होगी सर, एफआईआर को एफआईआर नंबर 369 के खिलाफ है, आरटी के खिलाफ है। आप अपनी बात मेरी शिकायत है। अरे जिसकी कोई एफआईआर है उसके खिलाफ मैं एक्शन होगा। पर्सन हूं, मैं देश का पर्सन हूं, मेरी कोई शिकायत बात नहीं। आप पर्सन है तो किसी ये थोड़ी आप गलत बात करोगे। गलत आपके मंत्री ने, आप कैसे आरोप लगा रहे हो? आपके मंत्री ने सीबीआई का, आपके मंत्री मोहन प्रताप हमारे मंत्री है, हमारे लिए मैं यही जवाब ही तो मांग रहा हूँ। आप मेरे से आप किसी भी कलेक्शन पे जाके अपने डिपार्टमेंट की एक भी झुकी दिखा दें, आपके लेबर डिपार्टमेंट की कोई बात नहीं, मैं चेक करवा लूंगा। आप एक घंटे मैं इंश्योर कर रहा हूँ, मैं मेरे डिपार्टमेंट को भेज करके मैं चेक करवाऊंगा। अगर किसी के खिलाफ भी कोई बात पाई तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लूंगा। ये मैं इंश्योर कर रहा हूँ। मेरी शिकायत सर पेंडिंग रख लें, अगर मेरी शिकायत में और कहीं कमी पाओ तो मेरे नेक्स्ट मीटिंग में मेरे खिलाफ एक्शन लेना। तो सुना आपने किस प्रकार एडवोकेट संजीव तक्षक डंके की चोट पर मंत्री महोदय के सामने इतने बड़े भ्रष्टाचार के मामले जो है उजागर कर रहे हैं। और देखने वाली विशेष बात यह है कि मंत्री महोदय उन जो है बड़े भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देने की बजाय बचते नजर आ रहे हैं। जवाब देने की बजाय, कार्रवाई का आश्वासन देने के बजाय, कार्रवाई की बात कहने की बजाय उल्टा ही जो है एडवोकेट से भिड़ जाते हैं, एडवोकेट से बहस करने लग जाते हैं। यह आपने जरूर देखा वीडियो के दरमियान कि एडवोकेट संजीव तक्षक ने अपने क्षेत्र के यानी कि चरखी दादरी जिले के माइनिंग और ओवरलोडिंग से लेकर श्रम विभाग के अधिकारियों पर बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि ये तमाम अधिकारी सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में सने हुए हैं। ये बड़े आरोप उन्होंने लगाए हैं और साथ ही मंत्री महोदय के मुंह पर भी यही कह दिया, ये बोल दिया, मंत्री महोदय के सामने ये बोल दिया कि आप खुद इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, आप खुद भ्रष्ट हैं, आपकी सरकार भी भ्रष्ट है। जो जीरो टॉलरेंस यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावे आप लोग करते हैं वो सारे फेल हैं, वो सारे जीरो हैं, वो सारे फीके हैं। एडवोकेट संदीप तक्षक के अनुसार पिछले कुछ सालों में चरखी दादरी में अनेक ऐसे भ्रष्टाचार के बड़े मामले माइनिंग ओवरलोडिंग को लेकर भी सामने आए हैं और श्रम विभाग में जो मंथली का खेल चल रहा है वो तो किसी से छुपा ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि श्रम विभाग का जो इंस्पेक्टर है 10 बार जो है थाने के सामने जनता से पिट चुका है मंथली लेने के मामले में। और ये मामला वो कहते हैं कि मैंने पहले भी उठाया है, कई सालों से ये जो मामला उठता आ रहा है, लेकिन कार्रवाई होना तो दूर है, अब तक जांच भी सिर्फ श्रम विभाग ही नहीं बल्कि माइनिंग या फिर ओवरलोडिंग किसी भी मामले में जांच तक शुरू नहीं हुई है। तो अब मंत्री अनूप धानक इन तमाम जो है मामलों को लेकर, तमाम भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर वो क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए, उसके बाद आगे बातचीत करते हैं। आरोप लगाना कोई भी लगा सकता है। मैंने उसको कहा भाई या तो आप प्रूव करें या कोई एफिडेविट दें, तो इस प्रकार का ना वो प्रूव कर पाए ना कोई एफिडेविट दे पाए, तो इस प्रकार की कोई अन्यथा कोई बोल दे उस बात का तो कोई क्या है, वो कुछ भी बोल दे।
या तो कोई प्रूव करे। तो सुना आपने मंत्री अनूप धनक जो है वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि इस प्रकार जो है आरोप कोई भी लगा सकता है, लेकिन आरोपों के साथ साथ सबूत होना भी जरूरी है, आवश्यक है। बिना सबूत के, बिना जो है आधार के किसी भी चीज पर जांच करना या कार्रवाई करना संभव नहीं है। ना ही इस प्रकार जो कार्रवाई हो पाएगी, ना ही हो पाती है। लेकिन ये बात बोलने से पहले वो ये भूल गए कि जनता ने वोट देकर, जनता ने चुनकर मंत्री उनको बना रखा है, मंत्री के पद पर उनको जो है बैठा रखा है। साथ ही सबूत जुटाना प्रशासन का काम है, सबूत जुटाना, जांच करना, कार्रवाई करना पुलिस प्रशासन का, मंत्री महोदय का काम है, ना कि एडवोकेट का या फिर आम जनता का। सबूत मांगने की बजाय आम जनता से, एडवोकेट से वो निर्देश दें, आदेश दे प्रशासन को कि इन मामलों को लेकर तुरंत प्रभाव से सबूत जुटाए जाएं, जांच की जाए और जो है कार्रवाई तुरंत प्रभाव से की जाए। हालांकि ये भी सोचने वाली बात है कि मंत्री अनूप धानक निर्देश देंगे तो देंगे किनको? उन्हीं लोगों को, उन्हीं अधिकारियों को, उन्हीं विभागीय अधिकारियों को जिन पर एडवोकेट संजीव तक्षक ने भ्रष्टाचारी होने के, भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के, भ्रष्टाचार में सने होने के आरोप लगाए हैं। तो क्या जिन अधिकारियों पर, जिन कर्मचारियों पर, जिन विभागों पर पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और उन्हीं के मामले में उन्हीं को जो है कार्रवाई के, जांच करने के, सबूत जुटाने के आदेश निर्देश दिए जाएं तो वो कार्रवाई करेंगे, जायज कार्रवाई करेंगे, उचित कार्रवाई करेंगे, सही कार्रवाई कर पाएंगे? ये बड़ी सोचने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। हालांकि मंत्री महोदय ने यह कहकर अपना पल्ला जरूर झाड़ लिया इस मामले से कि उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, आरोप कोई भी लगा सकता है, वो पहले सबूत पेश करें, उसके बाद हम कार्रवाई कर देंगे। लेकिन सबूत पेश करना, सबूत जुटाना आम जनता का या फिर किसी एडवोकेट का काम नहीं है, बल्कि सबूत जुटाना, सबूत पेश करना प्रशासन का काम है। मंत्री महोदय आपके जो है कर्मचारी हैं, आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका काम है। तो ये वो बड़ा मामला था जो आज आपके सामने हम लेकर पहुंचे। किस प्रकार जो एक एडवोकेट ने सरकार की उस छवि पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है, जिस छवि को लेकर सरकार आने वाले चुनाव में दम भरती है कि हम अपनी सरकार बना लेंगे, जिस छवि को लेकर सरकार अक्सर अपनी तारीफें करती है, अपनी तारीफ के पुल बांधती है, अपनी तारीफ में कसीदे पढ़ती है कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, हमारी सरकार के जो है शासन में भ्रष्टाचार मुक्त जो है माहौल जनता को मिला है, प्रदेश के लोगों को मिला है, हमारी सरकार जो है जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। लेकिन तमाम बातों को एडवोकेट ने जो मंत्री के सामने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, मामले उठाए हैं, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है, उन सब बातों को जो है खोखला साबित कर दिया है, हवाई साबित कर दिया है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या एडवोकेट संजीव तक्षक ने मंत्री के सामने जो मामले उठाए हैं भ्रष्टाचार के, और मंत्री के सामने ही ये तक बोल दिया कि आप खुद भ्रष्टाचार में शामिल हैं, आप खुद भ्रष्ट हैं, आपके अधिकारी भ्रष्ट हैं, आपकी सरकार भ्रष्ट है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या उन्होंने बिल्कुल जायज मुद्दे उठाए हैं, सही मुद्दे उठाए हैं, या फिर आपका कुछ और सोचना है इस बारे में? कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। तमाम बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।